एक 60 साल की महिला अब सुबह मंदिर में जाया करती थी, लेकिन उसकी आदत थी कि वो मंदिर में जाती थी और वहां पे पूजा पाठ करती थी और उसका भक्ति भाव में ध्यान था। लेकिन हर रोज की तरह अब जैसे ही एक दिन मंदिर में जाती है, उसके बाद जैसे ही मंदिर में घर से तो निकलती है, लेकिन वो अपने आप को अब किसी जंगल में पाती है। उसके बाद जंगल में उसको 7 से 8 घंटे हो जाते हैं। अब जैसे ही रात होने को थी, उसके बाद उसकी आंखें खुलती हैं और देखती है रात होने वाली है। उसके बाद जैसे तैसे गिरते पड़ते अपने घर पहुंचती है। लेकिन घर जाने के बाद घर वाले पूछते हैं, परिवार वाले, कि तुम अब तक थी कहाँ। उसके बाद जो उसने बताया, अब उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, उनके होश फाख्ता हो जाते हैं, परिवार वाले सदमे में आ जाते हैं। तो आज की कहानी। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं रवि शर्मा हाजिर हूं क्राइम की कहानी को लेके। लेकिन आज की क्राइम की कहानी हरियाणा प्रदेश की एक राजधानी है चंडीगढ़, और उसी चंडीगढ़ में एक महिला रहती थी जिसकी उम्र लगभग 60 साल होती है। अब वो अपने परिवार में खुशी खुशी रहती थी, लेकिन वो भक्ति भाव में ध्यान होता है और वो पूजा पाठ करती थी। अब घर में भी करती थी, लेकिन सुबह मंदिर जाया करती थी, जो कि मंदिर अब साकेत्री मंदिर होता है। जो कि अब जैसे ही साकेत्री मंदिर जाती थी, वो मंदिर अब कैम्बवाला के पास होता है। अब जो कैम्बवाला है उसके पास वो मंदिर होता है और वहां पे हर रोज जाती थी। लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा था, उसी हिसाब से सुबह जाती थी और मंदिर में जाने के बाद समय पे घर आ जाया करती थी। अब वो महिला जैसे ही मंदिर के लिए निकलती है, अब मंदिर कैम्बवाला के पास साकेत्री मंदिर होता है। अब साकेत्री मंदिर में जाने के लिए अब घर से निकलती तो है, हर रोज की तरह आज भी निकलती है। उसके बाद अब वो आधे रास्ते में चलती है, पैदल चलती रहती है, लेकिन अचानक एक ऑटो आता है पीछे से। अब ऑटो में 2 आदमी होते हैं, एक चालक होता है, एक और उसके साइड में उसका साथी होता है। अब वहां पे ऑटो रुकता है, लेकिन वो पूछती है उससे कि माता जी अब कहाँ पे जा रही हो। अब वो बोलती है, बेटा मैं मंदिर जा रही हूँ। लेकिन जैसे ही उसने मंदिर का नाम लिया, उन्होंने पूछा, क्या आप साकेत्री मंदिर में जा रहे हो, क्योंकि उसी साइड मंदिर पड़ता था। तो बोलती, हाँ उसी मंदिर में जा रही हूँ। अब वो कहते हैं, हम भी वहीं जाएंगे, आपको छोड़ देंगे। लेकिन वो मना करती है। वो बोलती है कि मैं हर रोज जाती हूँ और हर रोज का काम मेरा, मैं चली जाऊंगी। उसके बाद अब फिर से उसको कहते हैं कि माता जी हम उसी साइड जाएंगे तो आपको छोड़ देंगे और वहीं पे हमको जाना है, हम भी 2 मारेंगे और मंदिर के दर्शन करेंगे। लेकिन ये सब कहने के बाद फिर वो महिला सोचती है, ठीक है मैं तुम्हारे साथ चल पड़ती हूँ, तो मेरे को वहीं छोड़ देना। अब महिला ऑटो के पास आती है और बैठने की कोशिश करती है, लेकिन बैठने से पहले वो सोचती है कि हर रोज तो तुम पैदल जाते हो, आज जो ये ऑटो वाला है इसको जानती नहीं पहचानती नहीं और इस ऑटो में बैठ रहे हो। लेकिन उसके मन में ख्याल आया, फिर भी वो कहते हैं कि माता जी बैठ लो। अब जैसे ही वो महिला उसमें बैठती है, अब ऑटो दौड़ पड़ता है। फिर जैसे ही ऑटो आगे चलता है, अब किसी मंदिर के पास उसको लेके जाते हैं। लेकिन फिर वो अब एक धार्मिक स्थल होता है, वहां पे किसी धार्मिक स्थल पर उस महिला को जैसे ही बोलते हैं कि आ गया आपका मंदिर, वो वहां पे उतरती है। लेकिन जैसे ही इधर उधर देखती है, वो कहती है ये जगह वो नहीं है, जो साकेत्री मंदिर है ये वो नहीं है। लेकिन जैसे ये बात उन्होंने सुनी, उसके बाद कहते अच्छा ये वो नहीं है क्या। फिर से उसको कहते ठीक है बैठ लो, अब वहां पे छोड़ देंगे। महिला फिर से उस ऑटो में बैठ लेती है। उसके बाद महिला जैसे ही ऑटो में बैठती है, अब कैम्बवाला के पास लेके जाते हैं। अब वहां के जो पीछे जंगल होते हैं, अब जंगलों की तरफ लेके जाते हैं, जो कि 60 साल की महिला उस ऑटो में बैठी हुई है, अब उसको पता नहीं। उसके बाद जैसे ही जंगल की तरफ लेके जाते हैं, फिर वो देखती है तो तुम किस साइड आ गए। लेकिन वो कहते हैं थोड़ी नजदीक है मंदिर, इस साइड से शॉर्टकट है। उसके बाद महिला फिर ही बैठी रहती, सोचती है ठीक है, उसको रास्ते का पता नहीं होता। लेकिन जैसे ही जंगल में जाते हैं, फिर वहां पे ऑटो को बंद कर देते हैं और उस महिला को अब नीचे उतारते हैं। और जैसे ही महिला नीचे उतरती है तो समझ गई थी कि कुछ न कुछ गलत है। उसके बाद वो नीचे उतरने के बाद उसके साथ वो अब अभद्र व्यवहार करते हैं, उसके साथ छीना झपटी करते हैं, उसके साथ छेड़छाड़ करते हैं। अब महिला उस चीज का विरोध करती है और फिर महिला उनको कहती है मैं तुमको छोड़ूंगी और पुलिस केस कर दूंगी। ऐसे उनको जैसे ही ये सब का, अब महिला को पीटने लगते हैं, लेकिन जोर जोर से उसको मारते हैं, पीटते हैं। उसके बाद महिला एकदम से गिर जाती है, बेहोश हो जाती है। उसके बाद वो उसके साथ दरिंदगी करते हैं, रेप जैसी घटना को अंजाम देते हैं। अब बारी बारी से उसके साथ रेप करते रहते हैं। लेकिन महिला अब बेहोश हो चुकी थी। अब उसको ये तो था कि कुछ न कुछ मेरे साथ गलत हो रहा है, लेकिन इतनी उसमें के अंदर हिम्मत नहीं थी कि उनसे कोई मुकाबला कर सके, क्योंकि उसको पहले ही चोट मार दी गई थी और महिला बेहोशी की हालत में थी। उसके साथ वो दरिंदगी करते रहते हैं जब तक उनका मन नहीं भरता। लेकिन जैसे ही ये सब होने के बाद उनका मन भरता है, वहां से ऑटो लेके वहां से चले जाते हैं।
और महिला को ये सोच के छोड़ते हैं कि ये मर चुकी है, इसकी मौत हो चुकी है। उसके बाद जैसे ही वो निकलते हैं, लेकिन महिला वहीं पे पड़ी रहती है। उधर घर वाले परेशान होते हैं कि जिस तरह से मंदिर में जाती थी और अब तक आ जाया करती थी, अब काफी टाइम हो गया। उसके बाद वो इधर से उधर ढूंढते रहते हैं, जितने पहचान वाले होते हैं उनके पास जा जाकर पता करते हैं, लेकिन वहां भी नहीं मिलती। उसके बाद अब फोन करते रहते हैं, अब जो भी रिश्तेदारियों में फोन करते हैं इधर से उधर, अब वो परेशान हो जाते हैं। उसके बाद अब जैसे ही शाम हो जाती है, अब परिवार वालों को चिंता हो जाती है, आखिर मंदिर के लिए गई थी लेकिन इतना टाइम तो कभी नहीं लगाती, आज तक नहीं लगाया। अब महिला को जैसे ही अब रात होने वाली थी, अब जैसे ही दिन ढलने वाला था, अब दिन ढलते उसको जैसे ही आंखें खुलती हैं उसको होश आ जाता है, और एकदम से होश में आने के बाद वो अपने आप को संभालती है और देखती है, कपड़े ठीक करती है। उसके बाद देखती है यहाँ पे जंगल में हूँ और जो दरिंदे हैं वो यहाँ पे नहीं है। उसके बाद महिला जैसे तैसे करके गिरते पड़ते अब वो घर तक पहुँचती है, जो कि 60 साल की महिला वो घर तक जैसे पहुँचती है। अब घर वाले परेशान थे, अब वो एकदम से जाते ही वो पूछते हैं तुम कहाँ पे थी, अब तक इतना लेट क्यों, रात हो गई थी। उसके बाद वो अपनी आप बीती बताती है कि मैं घर से गई थी, लेकिन हर रोज की तरह गई थी, लेकिन रास्ते में मेरे को एक ऑटो मिला और ऑटो वालों ने, जो 2 लोग होते हैं, उन्होंने मेरे को बिठाया और ऐसे बोला कि माताजी हम भी उसी मंदिर की तरफ जा रहे हैं, लेकिन वो गलत किसी धार्मिक स्थल पे लेके गए और वहां पे मेरे को उतार दिया। मैंने कहा कि ये मंदिर वो नहीं है, जो साकेत्री मंदिर है वो नहीं है। उसके बाद उन्होंने वापस मेरे को उसी मंदिर पे छोड़ने के लिए कहा, साकेत्री मंदिर के पास, लेकिन वो वहां पे नहीं लेके गए, अब कैम्बवाला के जो जंगल है वहां पे लेके गए। उसके बाद उन्होंने मेरे साथ छेड़खानी की और फिर मेरे साथ दरिंदगी की और मारपीट की और मैं बेहोश हो गई थी, मेरे को कुछ नहीं पता था मैं कहाँ पे गिरी पड़ी हूँ। अब मेरे को करीबन 7 से 8 घंटे बाद वो जैसे ही आया, तब मैं वहां से उठ करके यहाँ पे गिरते पड़ते यहाँ तक पहुंची हूँ। लेकिन ये बात जैसे ही बता रही थी तो परिवार वालों जैसे ही उनके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है, होश फाख्ता हो जाते हैं। अब उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, आखिर ऐसे कोई कैसे कर सकता है। अब परिवार वाले ये सब सुनकर अब सेक्टर 3 में अब पुलिस स्टेशन लेके जाते हैं। सेक्टर 3 का पुलिस स्टेशन में जा करके वो मुकदमा दर्ज कराते हैं। अब वहाँ पे तहरीर देते हैं और फिर आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराते हैं। उसके बाद पुलिस अब PCR में उस महिला को बिठाती है और सेक्टर 16 के सरकारी अस्पताल में अब महिला की जांच करवाती है, लेकिन जांच में सामने आता है कि महिला से रेप हुआ था। उसके बाद अब गंभीर धाराओं में मामला दर्ज करती है और ऑटो चालक को पकड़ लेती है। लेकिन अब जैसे ही उस ऑटो चालक को पकड़ती है, फिर उसको जेल की सलाखों के पीछे भेज देती है। लेकिन जिस तरह से अब ऑटो चालकों ने अब महिला का दिल जीता और उसको अब जिस तरह से माताजी आंटी जी ऐसे कह के अपने ऑटो में बिठाया, और फिर उसने उस विश्वास पे, लेकिन हर रोज जाती थी, उन्होंने जो भी आगे किया बहुत ही गलत। उस महिला के साथ जो भी हुआ बहुत ही गलत हुआ। लेकिन आप भी किसी ऑटो में बैठे तो उसको जांच ले, परख ले कि उसके अंदर और सवारियां है या नहीं है, और फिर भी अब ऐसा कोई सुनसान जगह हो तो उसमें कतई न बैठे। तो ये कहानी सुनाने का मतलब किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं। ये कहानी सुनाने का मतलब आप सतर्क रहें, सावधान रहें। तो कैसी लगी आज की कहानी कमेंट सेक्शन में जरूर बता दें। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।